नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार। आप देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार। बिहार समाचार में बात करते हैं बिहार की खबरें, बिहार की और देश दुनिया को तमाम खबरें जो आपको जानना जरूरी है। तो बिहार समाचार में हम सबसे पहले बात करते हैं कि देश भर में राहत मिली है, महंगाई पर वार हुआ है, पेट्रोल और डीजल का दाम घटाए गए हैं, एक्साइज ड्यूटी घटी है, पेट्रोल पर 9.5 रुपए और डीजल पर 7 रुपए घटाया गया है। तो पेट्रोल और डीजल दोनों सस्ता हुआ है। केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों से त्रस्त आम लोगों को राहत देने के लिए एक बड़ा ऐलान किया है जो आज से लागू भी हो गया है। और पेट्रोल जहां 9.5 रुपए कम कीमत पर मिलेंगे, वहीं डीजल 7 रुपए सस्ता होगा। और पटना की अगर हम बात करें तो पटना में पेट्रोल अब 106.78 मिलेंगे। 106.78 मैंने 6 रुपया 78 पैसे। वो डीजल 94 रुपया 11 पैसा में प्रति लीटर के हिसाब से मिलेंगे। तो जनता जहां त्रस्त थी, डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ रहे थे, तो बहुत बड़ा यह निर्णय लिया गया। इससे थोड़ी महंगाई से राहत मिलेगी। अगर हम दूसरी तरफ बात करें तो राष्ट्रपति चुनाव की, तो आदिवासी कार्ड खेल सकती है भाजपा। इससे 2024 के लिए 109 सीटें सधेगी। देश को पहला आदिवासी राष्ट्रपति मिलने की उम्मीद है। और बात कर रहे हैं कि इस साल होने जा रहे राष्ट्रपति चुनाव के लिए मंथन शुरू हो गया है। मौजूदा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई को खत्म हो रहा है। राष्ट्रपति चुनाव के तमाम समीकरणों के साथ भाजपा की निगाह 2024 में होने वाले आम चुनाव पर भी है। ऐसे में भाजपा राष्ट्रपति के लिए आदिवासी उम्मीदवार उतारने पर विचार कर रही है। अगर ऐसा हुआ तो देश में पहली बार आदिवासी राष्ट्रपति बनेंगे। देश को मिलेगा पहला आदिवासी राष्ट्रपति। और यही दूसरी और बात करें बिहार की, तो बिहार में पंचायती राज विभाग ने बड़ा घोषणा किया है, बड़ा निर्देश जारी किया गया है। पंचायती राज विभाग का सभी डीएम, सभी जिलाधिकारी को पत्र लिखा गया है। पुराने वार्ड क्रियान्वयन व प्रबंधन समितियों पर रोक लगाई जाए। आपको जैसा पता है, वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति के जरिए ही वार्ड में काम होते हैं। और पंचायती राज व्यवस्था में वार्ड सबसे निचले स्तर पर होता है और वार्डों में विकास नहीं हो पा रहा है, क्योंकि बहुत सारी तकनीकी खामियां निकलकर सामने आई है। और सबसे बड़ी खामी यह है कि किसके खाते में पैसे डाला जाए। तो पंचायती राज विभाग ने हर वार्ड में चुनाव के पहले के गठित पुराने वार्ड प्रबंधन समितियों पर रोक लगा दी है। इससे पहले विभाग ने सभी डीएम को निर्देश दिया था किसी भी सूरत में 2 मई तक राज्य के सभी 1,09,000 वार्डों में नई वार्ड प्रबंधन समितियों का गठन कराए। बावजूद विभाग को मिली अधिकतम सूचना के मुताबिक 30% वार्डों में 9 गठित वार्ड प्रबंधन समितियों का लेखा जोखा अन्य विलेख सौंपे गए हैं। मात्र 30% बने। तो इसमें हम खबर पर और आगे भी विस्तार से चर्चा करेंगे। और वहीं अगर दूसरी बात करें बिहार में, तो वायु प्रदूषण से बिहार को साल में 14,762 करोड़ रुपए की क्षति। हमारे 40 विभागों का सालाना बजट भी इतना नहीं है। वायु प्रदूषण के कारण लोग बीमार पड़ रहे हैं। उस बीमारी में 14,762 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। बिहार की जीडीपी का 1.95% आर्थिक नुकसान है। विभागों का बजट राज्यों के जीडीपी को नुकसान हो रहा है। तो बिहार में वायु प्रदूषण को घटाने के, कम करने के उपाय करने की जरूरत है। वहीं दूसरी तरफ ज्ञान वापी मस्जिद, जिसका विवाद चल रहा है ताजा, तो ज्ञान वापी मस्जिद मंदिर के शिखर और खंभे पर ही मस्जिद का निर्माण करवा दिया गया था। सबसे पुरानी तस्वीर जो बता रही है, यह तस्वीर की बनाया है प्रसिद्ध अंग्रेज विद्वान जेम्स प्रिंसेस ने 1930 में ज्ञानवापी की पेंटिंग बनाई थी, जिसमें स्पष्ट दिख रहा है कि मंदिर के ढांचे के ऊपर गुंबद बनाकर मस्जिद खड़ा किया गया है, जो अभी चर्चा का विषय बना हुआ है। जिनका शोध अयोध्या के राम मंदिर का साक्ष्य बना, उन्हीं से
हम बात करेंगे ज्ञान वापी मस्जिद के फव्वारे के बारे में। और सबसे पुरानी तस्वीर यही बता रही है कि मंदिर किस तरह ज्ञान वापी मस्जिद बनी। अभी भी शिखर और खंबे पर मंदिर के ही हैं। तो यह ज्ञान वापी मस्जिद का जो पुराना एक पेंटिंग को निकाला गया है और उसी के आधार पर कुछ आकलन करने का प्रयास किया जा रहा है। और सरकारी कॉलेजों विश्वविद्यालयों में शिक्षकों को अब आसानी से नहीं मिलेगी पदोन्नति। छात्रों के फीडबैक और रिसर्च के आधार पर ही होगी विश्वविद्यालय शिक्षकों का प्रमोशन। उन्नति के लिए अब करना होगा जरूरी, पढ़ने वाले छात्रों को अब मनाना होगा। छात्रों को अच्छे से पढ़ाएंगे, छात्रों का फीडबैक अच्छा होगा, तभी अब विश्वविद्यालय के शिक्षकों को उन्नति मिलेगी, पदोन्नति मिलने वाली है। और रालू के रेल मंत्री रहते दी गई थी नौकरी। 11 साल तक चला जमीन का लेन देन। 2004 से 2015 तक के मामले की जांच में जुटी है सीबीआई। कई रेल अधिकारियों पर भी कसेगा शिकंजा। और गया में बैंक लूट में शामिल युवक की शादी के बाद दुल्हन को विदा कराकर ला रहा था, रास्ते में पुलिस ने दबोच लिया, हवालात भेज दिया। दुल्हन के वापस आते ही परिजनों ने दूल्हे के बहनोई को बना लिया बंधक। और दुल्हन भी, गजब बात यह है कि दुल्हन भी कह रही है कि जिस पर डकैती का बैंक लूट का आरोप है उस लड़के के साथ हम नहीं रहेंगे, और शादी उसने तोड़ दी है। अब पूरा मामला जो दहेज में लेन देन है उसको वापस लेने के लिए चल रहा है। जैसा कि आपको हम बताए थे कि गया जिले के गुरारू से थाना से महज आधा किलोमीटर की दूरी पर दिन दहाड़े बैंक में डकैती हुई थी, जहां से 16 लाख रुपए लूटे गए थे। और जातीय जनगणना के मुद्दे को गांव-गांव तक पहुंचाएगा राजद। प्रदेश कार्यालय में राजद के वरीय नेताओं ने तय की रणनीति, कार्यकर्ताओं को दिया गया टास्क। सीबीआई छापे के बाद राबड़ी के आवास पर छाई रही शांति। तेजस्वी ने लंदन में दिया भाषण तो तेज प्रताप की हुंकार। यादव की ताकत से ब्रह्मांड डोलता है। तेज प्रताप ने कहा है कि यादव के ताकत से ब्रह्मांड डोलता है। और किस जिले में कितना बालू, ब्लूप्रिंट तैयार। अब नई नीति से होगा खनन। कोर्ट की पहल पर नई खनन नीति की सरकार कर रही है तैयारी। 16 जिलों ने तैयार की सर्वे रिपोर्ट। और कौन कौन से जिले हैं, मैं जिलों का नाम ले देना चाहता हूं। पटना, भोजपुर, सारण, रोहतास, औरंगाबाद, जमुई, बांका, लखीसराय, नवादा, किशनगंज, वैशाली, मधेपुरा, बेतिया, बक्सर, अरवल, गया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, मुंगेर, नालंदा, जहानाबाद, मोतिहारी, मधुबनी, सिवान, सुपौल, सहरसा, गोपालगंज, पूर्णिया और कैमूर। यह इन 16 जिलों में बालू का खनन होता है, जिसकी एक ब्लूप्रिंट तैयार कर ली है। खनन नीति इसी के आधार पर बनाई जाएगी। शिवानंद ने जांच के लिए क्यों दिया था आवेदन। सांसद सुशील मोदी ने लालू परिवार से पूछे 5 सवाल। 5 सवाल लालू यादव से पूछे गए हैं। और डॉक्टर जायसवाल बोले फर्जी समाजवादियों के लिए परिवार सर्वोपरि है। जदयू को सशक्त बनाने के लिए जमीनी रणनीति तैयार। जदयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने कहा है बाल श्रम वाले बच्चों के पुनर्वास के लिए नोडल अधिकारी होंगे नियुक्त। और 8 वर्षों में 1021 बच्चों को लिया गोद। इसमें 500 लड़कियां हैं। 145 बच्चों को विदेशी परिवार ने लिया गोद। बच्चों को संरक्षण के लिए 2022-23 में 68 करोड़ रुपए की योजना चलाई गई है। और अगर हम बात करें कि पटना यूनिवर्सिटी में दीक्षांत समारोह का आयोजन हुआ। 1500 विद्यार्थियों में करीब 975 को मौके पर डिग्री दी गई। 312 शोध छात्रों को डॉक्टरेट की उपाधि दी गई। और जिसमें 38 टॉपरों में 25 बेटियों को गोल्ड मिला है। बेटियां सबसे पढ़ाई में आगे चल रही है। और लेन देन के विवाद में दोस्तों ने युवक को गोलियों से भून डाला। पटना सिटी की मामला है। मां ने कहा गलत दोस्तों की संगत में पढ़कर करने लगा था नशा। गोली मारने का आरोपी कई कांडों में है वांछित। शिल्पी ज्वेलर्स के नए शोरूम का भाकरगंज में उद्घाटन। वाणिज्य कर विभाग की छापेमारी। जीएसटी चोरी करने वाले फर्मों पर कार्रवाई। स्कूलों के वेबसाइट पर हर महीने होनी चाहिए अपडेट, फीड हो जानकारियां। स्कूलों के वेबसाइट जो है हर माह अपडेट हो, फीडबैक
उस पर जानकारियां सही व अपडेट होनी चाहिए। अब मनचलो की बाइक में साइकिल का हैंडल फंसा, गिरकर छात्रा की मौत। शर्मनाक है यह घटना। स्कूल से घर जा रही थी छात्रा, आगे पीछे कर रहे थे दो मनचले, एक छात्रा हुई घायल। ग्रामीणों ने दोनों मनचलों को पिटाई की, पकड़े गए युवक को ग्रामीणों ने बनाया है बंधक। यह मामला है सीतामढ़ी के डुमरा थाना क्षेत्र के गोराईपुरा जिमनी स्थित एसएसबी कैंप के समीप छेड़खानी की यह घटना हुई है। वार्ड सदस्य को पति ने पीट पीट कर मार डाला, बेटे ने बताई पूरी कहानी। सुपौल की घटना है, दूसरे युवक से प्रेम प्रसंग के शक में वारदात को दिया गया अंजाम। पड़ोसी के खाली घर में सो रही महिला की हत्या, स्कॉर्पियो ने खड़े ट्रक में मारी टक्कर, 2 की मौत। किशनगंज की बात करें, 20 मिनट की आंधी ने दर्जनों पेड़ बिजली के पोल को किया धराशायी। और 4 बच्चों के पिता ने फेसबुक पर गोवा की लड़की से किया प्यार, फिर किया निकाह। 41 दिन में ही पीएम शहबाज की कोर्ट में पेशी, बेल मिली। पाकिस्तान से खबर आ रही है, 16 अरब रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में है आरोपी, और 41 दिन उनके पीएम बने हुए हैं और उनको कोर्ट में बुलाया गया है। और इधर हम बात करें हॉरर की भूल भुलैया फिल्म से बात करें तो 16 साल में भूत प्रेत बनी कुल 85 बॉलीवुड फिल्मों में से 17 हिट और 3 ब्लॉकबस्टर रही है। और राम मंदिर में लगने वाले गुलाबी पत्थर की किल्लत 15% ही अयोध्या पहुंच पाया है। 41 में से 14 खानों में ही मंदिर वाला पत्थर है। सप्लाई में देरी की बड़ी वजह 3 वजह है कि नीलाम हुई 41 लीज में से जो खान हुए उसमें से मात्र 3 ही ऐसे खादान हैं जहां से राम मंदिर में लगने वाले पत्थर निकल रहे हैं। तो दोस्तों, यह थी वह तमाम खबरें जो आपको जानना जरूरी था। इसी तरह से खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।